बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विद ऋचा अनिरुद्ध। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 50 सालों से हेल्थ केयर की पहुंच से दूर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स और नेचुरल डिजास्टर्स से अफेक्टेड लोगों को इमरजेंसी इलाज देती है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में आज की कहानी है परवाज। ये कहानी है बिहार के सिवान जिले में रहने वाली जोया की। जोया का निकाह हुआ और कुछ ही दिनों बाद वो अपने शौहर के साथ महाराष्ट्र के नासिक शहर चली आई। पेशे से दर्जी, जोया के शौहर का काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के करीब 10 साल के बाद उसे जॉन्डिस हो गया। उसकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। तबीयत के चलते उसके पास काम भी कम आने लगा और पैसे की कमी होने लगी। बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा था। ऐसे में जोया के शौहर को अपने घर की याद आने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना सिवान ही चल कर रहा जाए, जहां पैदा हुए वहीं आखिरी वक्त भी बिताएंगे। अपने परिवार के पास जाने के बाद जोया और उसके शौहर को मन की तसल्ली तो मिली, लेकिन शौहर की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। सिवान पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद जोया को भी हल्का बुखार हुआ। फिर भूख में कमी होने लगी। देखते ही देखते वो कमजोर होने लगी। कमजोरी इतनी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगने लगा। तब जोया ने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर को दिखाया जाए। जोया जब डॉक्टर से मिली तो उसे बताया गया कि उसे काला अजार है। कुछ और सिम्टम्स भी थे, जिसके लिए डॉक्टर ने जोया को बिहार के गोरिया कोठी हॉस्पिटल में जाने को कहा। काला अजार एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पराजीवी यानी कि पैरासाइट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन में माइग्रेट हो जाता है। अगर समय से इलाज ना मिले तो मरीज का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हॉस्पिटल में आगे की जांच करवाने पर पता चला कि जोया HIV पॉजिटिव भी है। जोया के पैरों के नीचे से मानो जमीन हिल गई। डॉक्टर के कहने पर जोया के शौहर का भी HIV टेस्ट कराया गया। जब जोया के शौहर के टेस्ट का रिजल्ट आया तो पता चला कि वो भी HIV पॉजिटिव है। जब तक उनको समझ आता कि ये क्या बीमारी है, तब तक 50,000 रुपए खर्च हो चुके थे। ये बात उनकी समझ से बाहर थी कि किस तरह से इलाज करवाया जाए और इस बड़ी बीमारी से खुद को कैसे बचाया जाए। जैसे ही जोया के रिश्तेदार और पड़ोसियों को उसकी बीमारी के बारे में पता लगा तो वो उससे दूरी बनाने लगे। कोई ना तो उसे अपने घर बुलाता, ना उससे मिलने आता। गांव में अब कोई भी उसे शादी में नहीं बुलाता। उसके परिवार वालों ने भी भेदभाव करना शुरू कर दिया। अब जोया घर पर जिस भी जगह जाती, बैठती उठती, उसके घर वाले वहां पर पानी डालकर तुरंत धुलाई करते, दूर से खड़े होकर उससे बात करते। इस भेदभाव के चलते जोया का तनाव, अकेलापन बढ़ता चला गया, पर उसने हौसला बनाए रखा और अपना इलाज बंद नहीं होने दिया। एक दिन इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में जोया की मुलाकात डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एक हेल्थ वर्कर से हुई। उस हेल्थ वर्कर ने जोया को हौसला दिया और बताया कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अस्पताल में HIV और काला अजार का इलाज फ्री में हो सकता है, पर उसको पटना जाना होगा। जोया के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो नम आंखों से पटना जाने के लिए राजी हो गई। हॉस्पिटल आने के बाद उसका दोबारा टेस्ट किया गया और इस दफा HIV और काला अजार के अलावा जोया को पता चला कि वो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी है। उस वक्त जोया की हालत ऐसी थी कि ना तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, ना ही चल फिर सकती थी, और ऊपर से ये तीनों बीमारियां जानलेवा थीं। तीनों बीमारियां उसके शरीर में एक साथ घर कर चुकी थीं। जोया की बेबसी बढ़ती ही जा रही थी। पटना के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डॉक्टर दीपक काम करते थे, उन्होंने जोया का इलाज करना शुरू किया। डॉक्टर दीपक ने पाया कि बीमारी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है और इलाज मुमकिन है। धीरे धीरे जोया ने समझना शुरू किया कि उसकी बीमारी के असली कारण क्या हैं। कभी कभी तो जोया इतनी घबरा जाती कि वो अपनी मौत की दुआ मांगने लग जाती और खाना पीना एकदम बंद कर देती। ऐसे में डॉक्टर दीपक ने उसको मेंटल सपोर्ट दिया और समझाया कि जोया, अगर आप खाएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी। इलाज के साथ साथ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की टीम ने जोया को नियमित काउंसलिंग दी। काउंसलिंग के दौरान इलाज, दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट्स की जानकारी और सामाजिक भेदभाव से लड़ने की हिम्मत जोया को दी गई। जहां बाकी अस्पतालों में टीबी के इलाज के समय दवाइयां सामने से फेंक कर दी जाती हैं, वहीं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सभी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, सभी लोग
उससे अच्छे से और इज्जत से बात करते। जोया की सिर्फ शारीरिक सेहत में नहीं बल्कि मानसिक सेहत में भी सुधार आने लगा। ऐसी बातों से जोया को अपनी और अपने परिवार की फिक्र होने लगती और उसके मन में जल्द सेहतमंद होने की ख्वाहिश जागने लगती। जल्द ही जोया की सेहत सुधरने लगी। उसका वजन भी बढ़ने लग गया था। अब उसे वक्त पर भूख और प्यास लगती थी। जब जोया पटना से सिवान अपने घर लौटी तो उससे मिलने के लिए कई सारे लोग आए। वो पड़ोसी और रिश्तेदार भी, जिन्होंने जोया से एक वक्त तक दूरी बना ली थी। और इन सब के बीच जोया की ताकत बनकर खड़े रहे उसका शौहर, बेटी और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की टीम। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की टीम्स ने सिर्फ बिहार राज्य में ही 13,000 से ज्यादा काला आजार के मरीजों का इलाज किया। और ये टीम 2015 से काला आजार और HIV के को इन्फेक्शन से लड़ रहे लोगों को भी इलाज दे रही है। अभी तक 700 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। अगर आप भी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो msfindia.in जरूर विजिट कीजिएगा। आप सुन रहे हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विद रिचा अनिरुद्ध। आपकी एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकती है। डोनेट करने के लिए विजिट करें www.msfindia.in।